शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वो कौन कौन से राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें, जहां पर कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन यहाँ पर भी बरसात की संभावना बनती नजर आ रही है। तीसरा राज्य है तमिलनाडु, जहां पर अगले 2 दिन जोरदार बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। यानी अगले 2 दिन यहां पर तमिलनाडु में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा की बात करें तो 28 और 29 सितंबर को यहां भी बारिश का अनुमान है। तो ये बड़ी खबरें हैं, जिनमें अंत में बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो यहां भी 29 और 30 सितंबर को हो सकती है बरसात। तो 5 बड़ी खबरें थी 5 राज्यों से जुड़ी हुई। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम सबसे पहले अलर्ट की बात करते हैं कि देश के किन राज्यों को लेकर किस तरह का अलर्ट है। तो पूरा ये मैप देख सकते हैं, जिसमें अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, तो अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती नजर आ रही है। गरज चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की पर नजर डालें, तो यहाँ आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों पर यहाँ कुछ क्षेत्रों में काफी तेज बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको बता दें कि अगले 2 दिनों में यहाँ भी काफी तेज मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। वहीं अन्य राज्य जो आप हरे रंग में देख रहे हैं, इनको लेकर किसी तरह की फिलहाल चेतावनी नहीं है। लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर काफी तेज हवाओं के साथ गरज चमक की स्थिति बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और नीचे उत्तराखंड पर नजर डालें, तो आपको बता दें कि यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो फिलहाल यहाँ पर बरसात की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों से 48 घंटों के बीच में बारिश हो सकती है। इसी तरीके से बिहार की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात कर लेते हैं और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी आपने जाना कैसी स्थिति रह सकती है। आइए बात करते हैं दक्षिण का, जिसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। सबसे पहले जहां पर अधिकतर जगह पर बारिश होने की संभावना, वही दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसी तरीके से तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ अनेक जगह पर बारिश हो सकती है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की स्थिति है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, गुजरात और साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बरसात की संभावना नहीं है। और वहीं अगर हम विदर्भ और मराठवाड़ा और साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी बारिश की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में बनती नजर आ रही है। बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से और साथ ही अगर हम हरियाणा की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बौछारों के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं अगर हम पंजाब और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बरसात कहीं कहीं दर्ज की गई है। नीचे आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ क्षेत्र में बारिश हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान की तरफ भी रुक करें तो यहाँ भी बारिश की स्थिति बनती दिखी है पिछले 24 घंटों में। अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। इसी तरीके से असम, मेघालय और साथ ही अगर हम बात करें मिजोरम की तो यहाँ भी बारिश हुई है। लेकिन वही नागालैंड, मणिपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। अब बात करते हैं
तमिलनाडु साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। इसी तरीके से रायलसीमा में भी और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश की स्थिति रही है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चली हैं। इसी तरीके से मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। और गुजरात की ओर रुख करें तो वहां भी ऐसी स्थिति रही है। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, यानी मौसम की चाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर, देखते हैं तापमान का हाल। तापमान के हाल में सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर, कहां पारा लुढ़का और कहां चढ़ा उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और साथ ही त्रिपुरा और इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान अधिक दर्ज किया गया है। तो ये मुख्य हम तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। आइए अब नीचे की ओर रुख करते हैं। अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही केरल और इसके अलावा तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तापमान यहाँ भी बढ़ा है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान अधिक दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर हम रुख करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। अब रुक करते हैं पंजाब, हरियाणा की ओर और साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो लगातार बारिश हुई थी उसका कहीं ना कहीं असर दर्ज किया गया है और तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी कम दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्व गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम ही दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यहाँ पारा लुढ़का है।
अब बात करते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक की। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नीचे लुढ़का है। तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये कमी दर्ज की गई है इन राज्यों में। और आइए बात करते हैं सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। शुरुआत करते हैं बिहार, आगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर चढ़ा है। आइए अब नजर डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ पर ये न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी न्यूनतम तापमान में भी पारा यहाँ पर चढ़ा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के पेंड्रा में 19.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान मध्य भारत में दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई जो मुख्य राज्य वहां पर किस तरीके से तापमान का रुख रहा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहाँ इजाफा हुआ और कहाँ घटा है। देश के अन्य क्षेत्रों में कैसी स्थिति रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और इस भाग में आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रही। शुरुआत राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 106 है, जो कि असंतोषजनक अभी कैटेगरी में इसे हम देख रहे हैं। पटना की बात करें तो ये अभी अच्छी कैटेगरी में है, 64 है वायु गुणवत्ता, लेकिन 50 से ऊपर है। बेंगलुरु की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की वायु गुणवत्ता 68 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। बेंगलुरु के बाद अब बात पुणे की, तो यहाँ देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता काफी बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर वायु गुणवत्ता 34 है। इसी तरीके से अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं। 50 से 2 अंक आगे है, यहाँ पे 52 है और ये भी अच्छे की श्रेणी में है। कोलकाता की बात करें तो 56 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता और ये भी अच्छे की श्रेणी में है, यानी कोलकाता की भी वायु गुणवत्ता अच्छी फिलहाल। 47 है मुंबई की वायु गुणवत्ता और ये काफी अच्छी स्थिति है, 50 से नीचे है और काफी बेहतर स्थिति से कहा जा सकता है। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। गुलमर्ग की बात करें तो फिलहाल अभी अगले 4 दिनों में यहाँ पर बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, बादल छाए रह सकते हैं, बीच बीच में पार्शली क्लाउडी होने के साथ साथ धूप भी निकल सकती है। अगले 4 दिनों में आप देख रहे हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई तब्दीली नहीं है। 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले 4 दिनों में बना रहेगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मनाली की। तो अगर आप बारिश का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अभी अगले 4 दिनों में यहाँ का रुख कर सकते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर काफी बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, कांस्टेंट रहने वाला है। अधिकतम तापमान जहाँ 21 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 14 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा।
तो मनाली की अगर हम बात करें तो अगले 4 ही दिन यहाँ पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। पंजाब के आनंदपुर साहिब अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अभी बीच बीच में अब बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिल सकती है। कुल मिलाकर के मौसम पूरी तरीके से तो साफ नहीं होगा, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और उसके अगले 2 दिन यानी शुक्रवार शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि जहां बुधवार को 23 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद तीनों दिन 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 ही दिन काफी चटक धूप रहने वाली है। फिलहाल बारिश और बादल यहाँ पर छाने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 2 डिग्री ऊपर नीचे होता रहेगा। जहां बुधवार को 33 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गुरुवार को 1 डिग्री से इसमें इजाफा है और शुक्रवार आते आते 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। शनिवार को फिर 1 डिग्री से गिरावट। बिहार के बोधगया जाना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन 4 ही दिन बादल छाए रहेंगे और धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन मौसम एक जैसा ही रहेगा। 4 दिन मौसम में कोई बदलाव नहीं रहने वाला, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा 4 दिन बना रहेगा। तो बिहार के बोधगया के बाद अब रुक करते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। आइए जानते हैं कि वहां की स्थिति कैसी रहने वाली है, अगले 4 दिनों में मौसम क्या रुख दिखाएगा। तो सिक्किम के गंगटोक की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वैसे ही बारिश काफी होती रहती है और 4 ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी, लेकिन तापमान आप देख रहे हैं कि पहले से यहाँ पर तापमान में गिरावट है। आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार को 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं शुक्रवार शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 17 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 दिन काफी बारिश होने की संभावना है और तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेकिन बुधवार को जहाँ 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान, वही गुरुवार और शुक्रवार को 20 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। शनिवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान भी 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनती नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की स्थिति ये रहने वाली है। गोवा के पणजी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अगले 2 दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार शनिवार को बादल छाए रह सकते हैं, धूप भी खिल सकती है, लेकिन पहले 2 दिन यहाँ पर बारिश की पूरी संभावना बन रही है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। 31 डिग्री सेल्सियस जहाँ अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर इसी तरह से कांस्टेंट रहेगा, यानी 4 दिन में पहले 2 दिन बारिश की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लेते तो आप देख सकते हैं यहाँ भी पार्शियली क्लाउडी रहने की संभावना है और धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जहां बुधवार को है, गुरुवार को 1 डिग्री से तापमान नीचे जा सकता है, 33 डिग्री रह सकता है और शुक्रवार और शनिवार को 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की संभावना है। पहले 3 दिन न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन शनिवार को 1 डिग्री से यहाँ पर गिरावट आ सकती है। राजस्थान के अजमेर की बात कर लेते तो आपको बता दें कि 4 ही दिन यहाँ पर काफी चटक धूप रहेगी, मौसम बिल्कुल खुला रहेगा, साफ मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी 4 दिन मौसम में कोई खास उलटफेर या तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी की फिलहाल उम्मीद नहीं है। 4 ही दिन यहाँ आपको बता दें कि मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, धूप खिली रहेगी। तो ये तो थी बात पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। इस वक्त बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे किसान सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों की रुपाई करते हैं, बुआई करते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि विशेषज्ञों की राय का भी ध्यान रखें। खासतौर पर पंजाब के किसानों को लेकर क्या राय है, आइए जानते हैं। हरियाणा में अगर धान के खेतों में पौधे पीले पड़ गए हों तो 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यहाँ पर बारिश की संभावना के चलते किसान सिंचाई और किसी भी प्रकार का स्प्रे फिलहाल रोक दें। साथ ही बारिश का पानी रोक कर रखने के लिए खेत के चारों ओर बांध बनाएं। बांध ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए, जिससे खेतों में ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके। ऐसी फसलें जिनमें ज्यादा पानी नुकसान पहुंचाता हो, उनमें खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। हरियाणा में कपास और बाजरे के किसान खेतों की विशेष देखभाल करें। इस समय इनकी फसलों में कीट लगने का खतरा रहता है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। हरियाणा में इस समय प्याज बोई जा सकती है, जबकि भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों में फल छेदक कीट देखा जाता है। प्रभावित पौधों और सब्जियों को खेतों से निकालकर नष्ट कर दें। पंजाब में गन्ने की फसल में इस समय शीर्ष बेधक का खतरा रहता है। ऐसे में किसान 10 किलो फेरेरा का छिड़काव करें। साथ ही इसके खेत की मिट्टी को थोड़ा ऊपर करके फसल की तुरंत हल्की सिंचाई कर लें।
मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म के लिए भी ये समय अनुकूल है। इसे रोकने के लिए कोराजन 18.5 SC का छिड़काव करें। भिंडी में जैसेट का प्रकोप दिखने पर 1 या 2 बार एकोटिन की 5% मात्रा का छिड़काव करें। इसे रोकने के लिए आप नीम आधारित कीटनाशकों का भी स्प्रे कर सकते हैं। मिर्च की फसल में सड़न रोग को रोकने के लिए 250 मिलीलीटर फोलिक्यूर का छिड़काव करें। वहीं बैंगन में प्ररोह बेधक के हमले को रोकने के लिए कोराजन 18.5 SC का छिड़काव करें। इस समय पंजाब में संतरा, अमरूद, आम, लीची, चीकू, जामुन और बेलपत्थर जैसे फलदार पौधों की बुआई की जा सकती है। दूसरी ओर पंजाब में अमरूद के पौधों में फल मक्खी का हमला हो सकता है। प्रकोप दिखाई देने पर संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। साथ ही आंवला के बगीचों से खरपतवार हटा दें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको पालक के बारे में बताना चाहते हैं। जी हाँ, अगर हम पालक की बात करें तो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। पालक लगभग पूरे देश में उगाई जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्यों जहाँ पर पालक बड़े पैमाने पर हमारे किसान लेते हैं। अगर आप पालक की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए DD किसान के YouTube चैनल पर हमारा मौसम खबर कार्यक्रम। फिलहाल लेंगे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।